हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो अब हमारा ये संविधान की जो सीरीज भाग नंबर 16 है, इसमें क्या दिया गया आरक्षण के बारे में, जो काफ़ी विवादों में रहता है। कुछ लोग इसे सही भी बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं। तो ये आप याद रखिए कि आर्टिकल 340 से 342 तक इसका वर्णन दिया गया है संविधान के अंतर्गत। तो अब देखते हैं 330 से स्टार्ट हम करते हैं। इससे पहले हम 329 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, इसमें टोटल आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है और उनके आयोग के बारे में। ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विवादों में रहता है ये टॉपिक, तो काफ़ी पूछा भी जाता है। अब हम देखते हैं लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। तो जो लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया है और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया गया है। कितना दिया गया? एससी का दिया गया है 84, यानी जो हमारी सीटें हैं टोटल लोकसभा में जिन पे सांसद बनते हैं उनमें 84 पे एससी है और एसटी कितने पे? 47। ये टोटल कितना होता है? 7 4 11 131, यानी टोटल आरक्षण 131 सीटों का है, 84 और 47। और एंग्लो इंडियन वो कितनी दी गई है? 2। आपको भी पता होगा, करंट में आप अपडेट होते रहते होंगे। एंग्लो इंडियन जो है उसे अब हटा दिया गया है, फिर भी हमने आपको लिख दिया है, लेकिन हम आपको बताते भी चलते हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखना, जहाँ जहाँ एंग्लो इंडियन है वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है 2020 में। आप देखते हैं 332 विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। ये विधानसभा, राज्यों में जो विधानसभा होती उसमें एससी एसटी का आरक्षण आ गया, तो उसमें आपको अपने अपने राज्य के हिसाब से देख लेना है। विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, अब विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण आ गया। अब 334 कहता है आरक्षण की समय सीमा। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले जब हमारा प्रारंभ में ये कितने वर्षों के लिए की गई थी? 10 वर्षों के लिए, कि 10 वर्ष तक हम देखते हैं कि आरक्षण देते। आरक्षण ये एससी एसटी, ये काफ़ी एसटी जो ट्राइबल एरिया यानी जिन्हें बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, और एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति, उनके लिए ये आरक्षण था, उन्हीं के लिए ये समय सीमा। एंग्लो इंडियन भी इसी में आते हैं। ये 10 प्रेजेंट टाइम कहाँ तक है हमारा? 2020 से बढ़ा के से 2030 तक कर दिया। ये 10 साल करके आज 2030 तक आ गया है। कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपको हमेशा संविधान को फॉलो करना चाहिए, आपको किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और विशेषकर देखा जाए तो आरक्षण काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि उनके साथ जो शोषण हुआ है तो उन्हें हक है अपने। जब एक संविधान बनाया गया था तो ये कहा गया था कि हर व्यक्ति को समान रखा जाएगा, तो उन्हें विशेषकर वो काफ़ी पिछड़ी हुई जातियाँ थी, उनमें उन्हें अगर आरक्षण मिलेगा तो उनके लोग आगे बढ़ेंगे, नौकरियां पाएंगे, तो उनका घर संपन्न होगा, और संपन्न होगा तो आम नागरिकों के बराबर आएंगे, और उन्हें हर चीज़ में, पैसे में भी छूट है, नौकरियों में भी छूट है, और सीट यानी लोकसभा राज्यसभा इनमें भी छूट है। तो अब हम राज्यसभा में नहीं है छूट, आप ये विशेषकर याद रखना, ये लोकसभा में ही छूट है, राज्यसभा में उन्हें कोई छूट नहीं है। अब हम देखते हैं 335 नौकरियों में एससी एसटी का आरक्षण। जो भी हम आपको बता रहे थे, नौकरियों में एससी एसटी का आरक्षण दिया गया है, जो आप आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा फेस करते होंगे। एससी और एसटी, काफ़ी लोगों को लगता है ये बहुत गलत हो रहा है, और कुछ लोगों को ये सही भी लगता है। और सीधी सी बात यह है, जिसको ये मिलता है उसको ये सही लगता है, जिसको नहीं मिलता है उसे गलत लगता है, क्योंकि सबको लाभ मिलने के लिए ये आरक्षण बनाया गया है। तो कुछ लोगों को जो नहीं मिलता है तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। हालांकि ये काफ़ी हद तक आरक्षण सही है, जो उनकी स्थिति है उन्हें एक लेवल पे लाने के लिए ये किया गया है, लेकिन इसका आजकल बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उससे उसकी कमियां दूर करना संसद का काम है, वो हमारा उस पछड़े में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखते 337 एंग्लो इंडियन के लिए शैक्षणिक अनुदान। उससे पहले देखो 336 में भी नौकरियों में एंग्लो इंडियन, यानी अब आप ये समझ लीजिए, जो एंग्लो इंडियन और एंग्लो इंडियन, ये तीनों ही निरस्त कर दिए 2020 में। जब इन लोगों के आरक्षण बढ़ाए गए तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण, ये आरक्षण और ये वाला आरक्षण, ये तीनों निरस्त कर दिए गए हैं। ये आर्टिकल आपका अब एक तरह से समाप्त हो चुका है, ये भी समाप्त हो चुका है और ये भी समाप्त हो चुका है। तो इन्हें आप
लेकिन याद रख सकते हैं क्योंकि एक क्रम बनाने के लिए हो जाता है। कभी कभी पूछ भी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गए तो कभी नहीं पूछे, ये पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 336 में क्या था, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ों में आते हैं। अब देखते हैं एंग्लो इंडियन के लिए शैक्षणिक अनुदान, यानी जो एंग्लो इंडियन होंगे उनकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान, क्योंकि एंग्लो इंडियन आप वर्ड को समझ लीजिए, यानी जो यूरोप से हमारे यहाँ पर यूरोप से जो लोग आए थे हमारे यहाँ राज करने, अधिकतर यूरोप के ही लोग थे। तो यूरोप के जैसे एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया, वो यहाँ उसने अपनी कमिश्नरी चला रहा था, उसे अगर उसने यहाँ पर शादी कर ली और जो उसे संतान पैदा होगी, वो संतान अगर वो अपने साथ ले गया तो वो वहीं का हो गया जाके निवासी। लेकिन वो अधिकतर जो थे अंग्रेज वो अपनी संतानों को यहीं छोड़ गए, जो हिंदू महिला के साथ या मुस्लिम महिला, यानी ओवरऑल आप कह सकते इंडियन महिलाओं के साथ जिनने शादी की थी, उनके जो बच्चे थे उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी यूरोप का फादर होना चाहिए था और इंडियन महिला होनी चाहिए, तो उनके संबंध से जो संतान उत्पन्न हुई थी उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो अब इन्हें हटाने का कारण क्या है आप वो भी समझ लीजिए, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से अंग्रेज लोग चले गए, इंडियन महिला यहाँ थी, तो जो भी 1947 तक जन्म हुआ होगा उसे एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन का लड़का एंग्लो इंडियन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन भी इंडियन है, इंडियन का लड़का इंडियन ही होगा। तो 1947 वाले जो थे वो अधिकतर आमतौर पर 75 साल आज़ादी के करीब हो चुके हैं, तो वो मृत्यु की कगार पे हैं, तो उनका एक आरक्षण उनका खत्म ही हो गया। उनके अब लड़के उन पोजीशन पे आ गए हैं कि जो वो बन सके, तो वो इंडियन है इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता। तो अब पूर्णतः रूप से एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं आयोग। 338 में एससी का आयोग है, 338 के काम में एसटी आयोग है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे काम आते हैं। यानी एससी में कोई भी दुविधा अगर होती है किसी को भी तो वो एससी आयोग जा सकता है, और एसटी वालों को अगर कोई दिक्कत होती है एसटी आयोग। इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष इनकी नियुक्ति कौन करता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति। और ये कितने वर्षों तक करते हैं, 3 वर्ष, 3 वर्ष कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। और पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और इनके अध्यक्ष की जो पावर आप अगर देखना चाहें तो एक कैबिनेट मंत्री, जैसे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, विदेश मंत्री, इस तरीके से जो भी होते हैं उन मंत्रियों के बराबर होती है। ये बहुत बड़े पद पर होते हैं। और क्योंकि हमेशा से 1947 से पहले आपको, अगर आप इस टाइम मूवियों का कल्चर चल रहा है तो मूवी एक है शूद्र नाम से, उसमें आप कंडीशन देख सकते हो उनकी कैसी थी। तो उससे मैं सजेस्ट करूंगा कि एक शूद्र नाम से साउथ मूवी है सूर्या, तो उनकी मूवी है, उसमें दिखाया गया कि एससी के लिए, और आपको भी पता होगा कि एससीओं के साथ, एससी और एसटी के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। उन्हें बराबर लाने के लिए ये आयोग बनाए गए जो उनके साथ व्यवहार गलत ना हो। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग 10 से 20% लोग उसका गलत फ़ायदा उठाकर मिसबिहेव करते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए काफ़ी लोग इसे गलत बताते हैं। लेकिन उससे सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि आरक्षण समाप्त हो जाए। हालांकि उम्मीद है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक आरक्षण नहीं रहेगा, क्योंकि एससी आयोग वाले काफ़ी सक्षम हो रहे हैं और धीमे धीमे एसटी भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हमारा देश में ये बराबर लेवल पर आ जाएंगे तो ये आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। और आपका हक बनता है ऊपर वालों का कि इन्हें भी जल्द से बराबर ले आएं, न कि आरक्षण को समाप्त करने की प्रयास करें। और अब हम देखते 339 एससी के प्रशासन व एसटी के कल्याण के बारे में संघ का निर्णय। एससी का प्रशासन देखे और एसटी के कल्याण, क्योंकि ये जनजाति होती है, इनके कल्याण, इन्हें आज की दुनिया जैसे हम लोग ये कपड़े पहनते हैं इस तरीके से इन्हें पहनने का वो नहीं है। ये आपने जो देखी हो मूवियों में बहेलिए टाइप के जंगलों में रहते हैं, तो उसी के कल्याण के बारे में संघ को नियंत्रण दिया गया है कि संघ यानी पूरे देश के जो सरकार होगी वो नियंत्रण करेगी। 340 में ओबीसी के आयोग की चर्चा की गई है। ओबीसी आयोग अदर बैकवर्ड क्लास आमतौर पर 60 से 70% लोग इसी में आ जाते हैं। 341 एससी कौन है और 342 एसटी कौन है।
ये निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल को हक होता है। तो ये आप समझ लीजिए, एससी कौन बनेगा और एसटी कौन बनेगा, ये उनकी कंडीशन देखकर वहाँ पे सिफारिश की जाती है, और उन्हें घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल कर देता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये आपको आरक्षण समझ में आ गया होगा। इस पे आप विशेष ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको ये अनुच्छेद जरूर याद होने चाहिए कि किसके तहत किसको आरक्षण दिया गया है। इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक दो छोड़कर। जैसे ये एक हो गया, ये आपके लिए खास जरूरी नहीं है। तो और सभी जैसे आरक्षण कब तक है, 10-10 वर्ष करके 2030 में प्रेजेंट टाइम, और लोकसभा में कितनी सीटों का है, और ये अपने राज्य की सीटें देख सकते हैं उस हिसाब से। और SC ST आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। आयोग का क्या अध्यक्ष होता है? आयोग तो बना ही रहता है। और इसी प्रकार से आप सभी तैयार कर लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंग्लो इंडियन भी आपको समझ में आ गया होगा। यूरोप का व्यक्ति जो भारतीय महिला से शादी किया था 1947 से पहले तक, उनकी जो संतान जो यहाँ छोड़ गए थे और यूरोप में अंग्रेज चले गए थे, तो उन संतानों को ही एंग्लो इंडियन कहते हैं। और अब ये एक तरह से समाप्ति के कगार पर हैं, तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।